राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भाई अगर बात करा आदमपुर चुनाव की, आपने पता है आदमपुर चुनाव में सभी पार्टियां जी जान तपड़ी जो है कोशिश करने लग रही है आखिर एमएलए की जो टिकट है वो कौन कौन उस पर खरा उतरेगा और आने वाला भावी विधायक जो है आदमपुर का कौन होने वाला है, यह एक बड़ी बात है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बैठी हैं भाई नेहा फाउंडेशन की फाउंडर जो हैं राकेश देवी हुड्डा हमारे साथ बैठी हैं। अभी आज आदमपुर जाके आए हैं और लगातार चुनावी जो मैदान है उसमें लगातार कैंपेनिंग करने लग रही हैं, लोगों के बीच में भी जाने लग रही हैं। कांग्रेस पार्टी तभी जुड़ी हुई है, परिवार जो है हुड्डा परिवार उस तभी बिलोंग कर रहे हैं। तो जानेंगे इन तभी कई चीज़ें जो आज तक आपने जो है राकेश देवी हुड्डा के बारे में नहीं जानी। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो आज छोटी दीपावली के दिन आए हो, क्या करें काली दिवाली, तो उसकी आपने शुभकामनाएं। देखो, आपको भी आपके चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आपने दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ें। धन्यवाद। अच्छा, अगर बात करा राकेश जी, पहले तो मैं आपकी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। इसमें नेहा फाउंडेशन कब जो है आपने ये बनाई और किस तरह तक काम करने लग रही है? हमारी नेहा फाउंडेशन के पौने 3 साल हो गए हैं जी। और जो सोशल समाज में जनहित में जिन बच्चों को शिक्षा में असमर्थ हैं, जो सिलाई बच्चों को फ्री में सिखा रहे हैं, हम कंप्यूटर की अब ओपनिंग करेंगे जो हमारे पूरे हरियाणा में इसको अभियान चलाने की हमारी पूरी वो होगी। हम किसी बच्चे से कोई फीस नहीं होगी, फ्री में सिलाई सेंटर, फ्री में कंप्यूटर सेंटर और फ्री में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाएंगे। क्योंकि हमारी इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे को नौकरी से इतने पिछड़े हुए हो गए हैं। और अब ये देखा है कि भी सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का वो किया है, तो इससे भी हम इसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि हमारे जो आगे बच्चे हैं जो छोटे, जो आगे उनको पढ़ाई में असमर्थ रहेंगे तो आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। अगर बात करें आपकी फाउंडेशन की, तो कहाँ रोहतक में शायद हेड ऑफिस है आपका? जी, हमारा रोहतक में मेन हेड ऑफिस है। और अब हमारा हिसार में भी हमारी ये रिंकू गुड़िया है, ये भी हमारा हिसार में हरियाणा से सचिव प्रधान है भाई पुनिया जी, ये हमारे यहाँ पर संस्था को चलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो होगी आपकी नेहा फाउंडेशन की, समाज सेवी हो इसमें कोई शक नहीं। लगातार आपने जैसे बताया पौने तीन साल से चलान भी लग रहे हो संस्था, सामाजिक कार्य भी करने लग रहे हो। इसके अलावा थोड़ा सा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो राजनीतिक रहा है, हुड्डा परिवार से आप संबंध रखते हो। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके परिवार से आप बिलोंग करते हो। तो आदमपुर चुनाव ने लेके की कुछ धारणाएं आपकी, की कुछ जो है विचारधारा है? देखो, जो कांग्रेस सरकार ने और 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कार्य किए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा जनता चाहती है कि जो हमारे कार्य हुड्डा सरकार में हुए हैं, जो 100 गज के जो प्लाट दिए हैं हुड्डा सरकार ने, और गरीबों को, जो पिछड़ा वर्ग है जिनको मकान में जो आज वे असुविधा महसूस कर रहे हैं, और इतनी महंगाई के दौर में गरीब पिछड़ा वर्ग मारा गया है, क्योंकि कुछ कोरोना काल ने मार दिया, कुछ महंगाई ने। तो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पिछड़ा वर्ग है, उनका 36 बिरादरी के नेता हैं, वे अपनी हरियाणा में विकास करेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई में शिक्षित असमर्थ रहे हैं, उनको भी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटियाँ कितनी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ले आए हैं, और अपनी हरियाणा की हर वर्ग की आवाज़ उठाई 36 बिरादरी की। तो इसलिए हमने आज आदमपुर का दौरा किया, और आदमपुर की जनता ने, हमने जो देखा, एक अलग ही रुझान देखने को मिला कि जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जेपी को उठाया गया है। हम जेपी को विधायक बनाएंगे, क्योंकि हमारे हरियाणा का विकास कुछ कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर ग्राफ की बात करें तो 3-4 पार्टियों के जो हैं कैंडिडेट उतरे हुए हैं। चाहे कोरडाराम नंबरदार की बात करें, इनेलो से हैं, भव्य बिश्नोई है, अभी बीजेपी की टिकट पर लड़ने लग रहे हैं, जेपी जी हैं, इसके अलावा सत्येंद्र जी हैं। 4 पार्टियों से लड़ रहे हैं। कि मानो हो टक्कर किसकी, मानो हो किससे भी जेपी जी की जो टक्कर है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, टक्कर किससे मान रहे हो आप? देखो, टक्कर तो है नहीं इसी, वैसे तो सिर्फ बीजेपी का जो है कुछ वोट जाएंगे ही, भव्य बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई की, क्योंकि इनका तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के ही हैं। लेकिन हमारा जो जनता की, पब्लिक की जो बातें सुनी हैं, जो गरीब वर्ग की 36 बिरादरी की, हमने हर वर्ग में जाके देखा है। कई बार मेरी 2-3 मीटिंग भी हुई है आपस में। तो जो निचले ग्राउंड पे जो मैंने जाके देखा है, वे तो कहते हैं कि भी हम, चाहे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में होते तो हमने कुलदीप बिश्नोई को भी जिताया है। और आज जेपी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया, तो कि विकास कार्य जो करेंगे ना, वे हरियाणा का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही करेंगे। इसलिए हम जेपी को काफ़ी बहुमत से
विजयी बनाने का कार्य करेंगे और जीत में ही अपनी वोट को देने का कार्य करेंगे। अगर बात करें पूरे इस कांग्रेस पार्टी की, जी। अभी जेपी जी को टिकट दी है कांग्रेस ने। अगर सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा की बात करा तो की लगे है कितनी जल्दी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाली है? देखो, जब भी इलेक्शन होंगे तो एक तरफा इलेक्शन पूरी कांग्रेस पार्टी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 36 बिरादरी के नेता हैं वे। उन्होंने हर हरियाणा में विकास किया है, 100 गज के प्लाट दिए, यूनिवर्सिटियाँ खोली और कहीं पर भी जा लो अपने जो शादी के में है हर एक चीज़ में वर्ग में हुड्डा साहब ने उसका योगदान करने का कार्य किया है। इसलिए आज जो वर्ग में गरीब वर्ग में जो कहते हैं उदय भान जी को लेके आए हैं तो वे एक बहुत ही मिसाल हुई है हरियाणा में उदय भान जी के नेतृत्व में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 36 बिरादरी का कार्य करेंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं कि भी तो 24 में एक तरफा इलेक्शन होगा जिसमें कांग्रेस सरकार बनेगी। जी। अगर आपकी बात करें, क्योंकि अभी तो आप समाज सेवी हैं, नया जी। फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, लगातार चल रही हैं, क्या राजनीति में भी जल्दी राकेश देवी हुड्डा कदम रख जी सकती है? नहीं, मेरा राजनीति से बस मैं परिवार से हूँ और वहाँ पर भी हमारे दादा मनफूल जी हमारे परिवार में ही थे, इसलिए यहाँ पर हुड्डा परिवार में मैं पुत्रवधू हूँ। तो देखो राजनीतिक से मेरा पुराना ही रिश्ता रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ज़्यादा सोशल वर्क कार्य करती हूँ, समाज सेवा ही मेरा कार्य है, मेरा राजनीति से कोई वो नहीं है। सिर्फ उस परिवार में मैं पुत्रवधू हूँ, ऐसे परिवार में ही मैंने जन्म लिया है और मैं स्वतंत्रता सेनानी की पोती हूँ। हमारे फादर भी फौज में रहे हैं और 10वीं से पहले हमारे भाई भी फौजी है। इसलिए मेरा जो समाज हित में जितने भी मेरे कार्य किए जाए मैं समाज के लिए सोशल के लिए काम करूँगी जी। मतलब परिवार सारा स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक और यहाँ है ससुराल में तो ये राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मिल गया। नहीं जी, हमारे दादा रणवीर जी और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे यहाँ पर और हमारे दादा मातूराम जी की हमारे सारे जो समाज हित में जो सैनिक जो देश के लिए कार्य करते हैं उसी परिवार में मेरी शादी हुई है और ऐसे ही परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं। तो अभी राजनीतिक जो ज़्यादा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी की बात की जाए, सांसद हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। जी। तो बस यही था दुनियादारी को कि मतलब जो दर्शक थे वो जानना चाह रहे थे कि क्या राकेश देवी हुड्डा भी जो है राजनीति में कदम रख ना सकती देखो, मैं राजनीति से मेरा कोई वो नहीं है जी। मैंने तो सोशल समाज में जो जनहित के लिए जो कार्य हैं, जहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी मैं जनहित के लिए आगे खड़ी रहूँगी और मेरी टीम भी पूरी जो जनहित के लिए जहाँ पर ज़रूरत है, चाहे शिक्षा की लगा लो या कंप्यूटर की लगा लो या जो बच्चे हमारे टाइपिंग में कोर्स टेस्ट दे के आते हैं, टाइपिंग के लिए हमने फ्री कर रखा है हमारे बच्चों को क्योंकि टाइपिंग में टेस्ट में रह जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जन जन में हमने पूरे हरियाणा में आज हम हिसार में भी बहुत ही जल्द इसकी ओपनिंग करेंगे और आपको फिर पुनः दोबारा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे दर्शक जो हैं हरियाणा और हरियाणा के बाहर के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश दूंगी जी, अपने चाइनीज चीज़ें न खरीदें और घी के दीपक जलाकर ही अपनी दीपावली को मनाएं और जो मिट्टी के दिवे बनाते हैं उनकी भी दीपावली को मनाया जाए क्योंकि वे बड़ी आस पर ये दिवे बनाते हैं इतनी मेहनत करके और जो मोमबत्ती वगैरह हैं चाइनीज चीज़ें हैं उनका बिल्कुल उपयोग न करें और जो हमारे भाई इतनी मेहनत करके दीपक के दिवे बनाते हैं घी के व तेल के दिए बनाकर ही उनकी दिवाली को भी मनाएं और अपनी दिवाली को मनाएं। सभी को आपको पुनः दोबारा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो भी ये थे राकेश देवी हुड्डा, नेहा फाउंडेशन के फाउंडर हैं और साथ में हुड्डा परिवार की पुत्रवधू, राजनीतिक बैकग्राउंड भी है और समाज सेवी भी हैं। तो अभी उनसे बातचीत होने लग रही थी, आदमपुर की बात करें या तो और या फिर इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो लगातार इन बातचीत हुई है। आपने वीडियो पर क्या कहना है वह आप ज़रूर बताइए और अपनी राय ज़रूर दिए। धन्यवाद।